हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है यूपी बोर्ड ने क्लास 9 की हिंदी से कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया है और उसके साथ जो है कौन कौन से चैप्टर को आपको इस बार क्लास 9 की हिंदी में नहीं पढ़ना है। उसके साथ जो है हम पेपर का जो है पैटर्न भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 9 में जो गद्य वाला पोर्शन है, गद्य वाला पार्ट है, उससे जो है ये सारी चीजें हटाई गई हैं। आपको ध्यान देना है। पहला जो चैप्टर है ये था बाल प्रताप, ये नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया था, ये जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद स्मृति हटाया गया है श्री राम शर्मा का। उसके बाद जो है यहाँ पे ठेले पर हिमालय, धर्मवीर तिवारी की ये जो रचना है इसको हटा दिया गया है इस बार क्लास 9 की सिलेबस से। अगर हम बात करें काव्य वाले पोर्शन की, तो काव्य वाले पोर्शन से यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हटा दिया गया है और उसके बाद नागार्जुन को हटा दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी लिखा था, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, काव्य। और उसके साथ बादल को फिरते देखा, इसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। सोहन लाल द्विवेदी का जो है उन्हें प्रणाम, ये हटा दिया गया है चैप्टर से आपके। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता सितार संगीत की रात, ये जो है यहाँ पे हिंदी से क्लास 9 के हटा दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन के जो है ये युगवाड़ी है, तो युगवाड़ी को भी यहाँ पे हिंदी के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है हिंदी में गद्य और काव्य वाले पोर्शन से। अगर हम बात करें यहाँ पे संस्कृत से एक ही मात्र चैप्टर हटाया गया है, वो है सदाचार सिद्धि मंत्र। सदाचार सिद्धि मंत्र को यहाँ पे संस्कृत के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो यहाँ पे एकांकी जो आपको पढ़नी होती है, एकांकी वाला पोर्शन होता है यहाँ पे हिंदी का, उसमें से जो व्यवहार को हटाया गया है जो सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सीमा रेखा को हटाया गया है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा एकांकी लिखी गई थी। उसके बाद नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा ये एकांकी लिखी गई थी। तो ये सारे चैप्टर्स को हटाया गया है यहाँ पे हिंदी से। अगर हम बात करें संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से, तो संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से यहाँ पे संधि दीर्घ को हटाया गया है, शब्द रूप को हटा दिया गया है, भानु अस्मर ये हटा दिया गया है और समास तत्पुरुष ये चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन से चैप्टर आपके यहाँ पे क्लास 9 की हिंदी से हटाया गया है यूपी बोर्ड द्वारा। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है इस बार क्लास 9 की हिंदी का। तो यहाँ पे क्लास 9 की हिंदी का अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो पहले डिसाइड होता था 70 नंबर का पेपर होता था और 30 नंबर का जो है यहाँ पे प्रोजेक्टिव वर्क होता था। तो वो सेम टू सेम वैसे ही है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है पेपर पैटर्न में। जैसे जितने नंबर के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, जिस तरह से पेपर पैटर्न होता था आपका, उसी तरह से पेपर पैटर्न होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार क्लास 9 की हिंदी में पढ़ने हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो हिंदी के जो गद्य वाला पोर्शन है उसमें जो आपको जो है तो क्लास 9 की हिंदी में गद्य वाले पोर्शन से आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है गुरु नानक देव को पढ़ना है। ठीक है, गिल्लू को पढ़ना है। गिल्लू जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद जो है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये काका कालेकर द्वारा लिखा गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। तोता, तोता जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है यहाँ पे, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके साथ ही सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों को भी आपको यहाँ पे देखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें काव्य में, काव्य वाले पोर्शन में आपको काव्य वाले पोर्शन में जो चीजें आपको पढ़नी है बता देते हैं आपको। कबीरदास की यहाँ पे साखी को पढ़ना है। उसके बाद मीराबाई की पदावली को पढ़ना है आपको। रहीम के दोहे को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के जो है पुनर्मिलन को पढ़ना है। उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो है यहाँ पे दान चैप्टर को पढ़ना है आपको। ये काव्य में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। काव्य वाला जो पोर्शन होगा हिंदी का उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैथिली सरल गुप्त के आपको जो है पंचवटी को पढ़ना है। उसी के साथ जो है हरिवंश राय बच्चन की जो है यहाँ पे पथ की पहचान वाले चैप्टर को पढ़ना है। उसी के साथ यहाँ पे संत रैदास द्वारा लिखा गया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये सारी रचनाएं आपको यहाँ पे काव्य से पढ़नी है इस बार। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कौन कौन से चैप्टर आपके जो है यहाँ पे इस बार क्लास 9 में पढ़ने हैं। अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत से जो है वंदना पढ़नी है, पुरुषोत्तम पढ़ना है। ठीक है, रामा चैप्टर पढ़ना है, सुभाषितानी और परमहंस रामकृष्ण ये पढ़ना है, कृष्णा पढ़ना है, गोपाल नंदना पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे निर्धारित एकांकी की, तो यहाँ पे क्लास 9 की निर्धारित एकांकी से आपको जो है दीपदान को पढ़ना है और लक्ष्मी का स्वागत, दो ही चैप्टर आपको यहाँ पे एकांकी से पढ़ने हैं।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो देखकर क्लियर हुआ होगा आपने जो है क्लास 9 की हिंदी से कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।